कल के होमवर्क आ गए, फिर डाउट लायक क्वेश्चन नहीं थे, वैसे इजी थे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई थी अपनी। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते थोड़े, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, कुछ मिसलेनियस के। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, बाकी आप लोगों को करना है। हर टाइप का क्वेश्चन ले लेंगे, अलग कुछ है तो बाकी आप लोगों को करना है। अब देखो क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन है ना, क्या रहता सर्कल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 यूजिंग इंटीग्रेशन। अब देखो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं, अगर सर्कल वाला आया तो क्या करोगे, इसको अपन आर तो आ गई ना, आर की वैल्यू आ गई, आर कितना आ गया यहाँ पे 3। तो सर्कल का एरिया पता है अपने को क्या रहता, पाई आर स्क्वायर, 9 पाई आर स्क्वायर, 9 पाई हो जाएगा एरिया, हो जाएगा ना। डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं अपन, कैसे, यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं रहा तो आर की वैल्यू पता रहेंगी तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अभी इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो कैसे होगा, सर्कल का इक्वेशन देखो सर, मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, अब देखो सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस कितनी रहेंगी, 3 रहेंगी। तो यहाँ पे यहाँ तक 0 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे, 3 0 रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा 0, ये भी रेडियस ही है ना और ये भी रेडियस है, इतना डिस्टेंस ये 3 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, इतने पार्ट का एरिया निकाल लेते तो इंटू 4 कर देंगे तो टोटल एरिया मिलेगा। समझ में आया क्या, इतने पार्ट का एरिया निकालना, ये क्या है 0 0 है, सर्कल का एरिया निकालना है, ये ओरिजिन। अब इतने पार्ट का एरिया इंटू 4 टोटल एरिया हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 3। आर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 3। कैसे, क्या, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन क्या रहता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, आर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू मिल गई। अब अपने को सर्कल का एरिया अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन, बाय सिमेट्री ऑफ सर्कल required area is 4 times area of shaded region। समझा क्या। अब देखो ना सर्कल की सिमेट्री, उसके हिसाब से हमको क्या ध्यान में आ रहा, 4 टाइम्स करना पड़ता शेडेड रीजन का एरिया, तब इसलिए अब अपन निकालेंगे एरिया। एरिया क्या करना है, 4 टाइम्स ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। उसके पहले एक काम करो, ये इक्वेशन को y के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस माइनस आता लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ही लो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एरिया इक्वल्स टू 0 to 3। एक्स की वैल्यू लेना है ना हमें, 0 to 3 आएंगी।
0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी ही क्या होता 0 to 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, हाँ अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या है। अब अपने पास इंटीग्रेशन में था वो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा अपने को। बताओ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है ना ये 9, यानी क्या होता 3 का स्क्वेयर, क्या रहता 1/a ये है इसका फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स बाय ए अंडर रूट में ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो देखो बताओ क्या आएगा, एक्स बाय ए कितना है ए स्क्वेयर 9 है तो ए कितना है 3, तो एक्स बाय 3 अंडर रूट में प्लस साइन इनवर्स एक्स बाय ए, मतलब एक्स बाय 3, और इनकी लिमिट क्या रहेंगी 0 से लेके 3 तक। इसके बाद क्या होगा, आगे लिमिट पुट करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या पुट करेंगे 3, तो 3/3 1, 3 स्क्वेयर माइनस ये 9 माइनस 3 स्क्वेयर 0 इंटू 1 0 ही हो जाएगा। 3 पुट करने के बाद ये क्या आएगा 3/3 9 माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/3 होगा, मतलब कितना होता 1। 3 पुट करने के बाद 0 पुट करेंगे, 0/3 9 माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स ये 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1, साइन कितने की वैल्यू 1 आती है π/2, मतलब π/2 माइनस पूरा 0 हो जाएगा वो, मतलब π/2 स्क्वेयर यूनिट। ये काय का एरिया आया, वो शेडेड रीजन का। टोटल एरिया निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा मुझे 4 से इंटू रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 0 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहेगा ना, 4 इंटू π/2 मतलब 2π। समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम?
तो ये 9 पाई क्यों नहीं आया फिर? सर 90 से आएगा ना सर, तो नहीं बरोबर है सर, 9 पाई आना चाहिए ये। साइन और x बाय के बजाय a बाय 2 आ, a स्क्वायर बाय 2 है, a स्क्वायर बाय 2 आता है। क्या था? ए स्क्वायर बाय 2। ए स्क्वायर बाय 2 आता है यहाँ पे फॉर्मूले में, ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9 बाय 2। यहाँ पे भी 9 बाय 2, उधर लिख के कुछ फ़ायदा नहीं, 9 बाय 2 0 ही बनने वाला है। तो ये कितना आ गया? पाई बाय 2 इंटू 9 पाई बाय 2 अपॉन 2 बराबर आया क्या फिर? एटीन आया ना, 9 ही पाई आना चाहिए ना। सर पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2, पाई बाय 2 और ये 4 से 9 बाय 2 है तो पाई बाय 2, 9 बाय 2 ये पाई बाय 2, नहीं 9 बाय 2 लिखो सर, आपने 9 ही लिखा। अरे यार 9 बाय 2, ये 9 बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 पाई बाय 4 हो जाएगा। 9 पाई बाय 4, 4 कैंसल, 9 पाई। अब फॉर्मूले बराबर अगर होंगे तो आंसर भी बराबर आएगा। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिया है, चलो ली ना। सर फॉर्मूला बताइए। बोल। सर मॅथचा सर प्रॉब्लेम होता है सर, ते असं थोडी त्याला टेक्निकल प्रॉब्लेम होतोच, पहिला आपल्या कन्सेप्टला होते, तेवढी प्रॅक्टिस पाहिजे ना तसं। ये इलिप्स है, ठीक है, इसका एरिया निकालना है।
इलिप्स नहीं है, क्या है? क्या है वो? तसाच आहे ना तो, सर्कल नहीं है वो। सर ये थोड़ा सा ऐसा होता है। अंडा, अंडा शेप, हाँ, ऐसा। वही चीज़ तो है वो। आलू पट्टी। आलू है। नहीं मैं अब जमा तो क्या रहता है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रहता। ये इक्वेशन रहता। ए क्या है? ए क्या रहता? ये मेजर एक्सिस, बी क्या रहता? माइनर एक्सिस। पढ़ाया होगा ना इलिप्स में, ये बेसिक है। सर्कल की रेडियस जैसे वैसे इसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस रहता। मेजर एक्सिस ये हो गया, ये माइनर एक्सिस। अब अपने को पता है ना, ये ए रहता, ये बी रहता, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसका। अब हम लोग क्या लिखेंगे? मुझे क्या करना है? पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो मैं इतने पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ। अब इसका डायरेक्टली एरिया कैसे निकलता? पाई ए बी पाई, सीधा सीधा। ए की वैल्यू पता चाहिए, बी की वैल्यू पता चाहिए, ए बी पाई, यानी क्या होता? एरिया। इसका एरिया हमें अगर डायरेक्टली निकालना है तो ए बी पाई। अब देखो इसको, इतने पार्ट का अगर मैंने एरिया निकाला तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना ही है ना। तो हम लोग लिखेंगे पहले बाय सिमेट्री ऑफ इलिप्स रिक्वायर्ड एरिया इज 4 times शेडेड एरिया। शेडेड एरिया फिर या फिर उसे नाम दे दो कोई। शेडेड एरिया का क्या रहेगा? 4 times रहेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा मुझे? ए बी तो पहले पता चाहिए। अपना इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। और स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया? मतलब ए इक्वल्स टू कितना हो गया? 5। बी इक्वल्स टू कितना हो गया? 4। ए और बी की वैल्यू मिल गई। ये कितनी है? 5 0 और बी की 0। समझ में आया? लिमिट मिल गई अपने को। यहाँ पे क्या रहेगा? 0 to 0। ये यहाँ पे तो 0 0 रहेगा ना। अब क्या करेंगे इसमें? अपने को एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, उसके लिए मुझे एक्स स्क्वायर वाई के फॉर्म में इक्वेशन लगेगा। वो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में लगेगा? वाई के। तो मैं क्या करता? वाई स्क्वायर अपॉन 16 को एज इट इज़ रहने देता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 25 बराबर। उसके बाद वाई स्क्वायर एज इट इज़, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ मैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 25 और ये 16 इधर आके मल्टीप्लाई। तो ये इधर आया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बाय
25 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो y कितना हो गया 4/5 अंडर रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वेयर। y की वैल्यू निकली, y की वैल्यू मिलने के बाद ही अपन एरिया निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या है 4/5 25 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब y यानी ये क्या है f ऑफ x। एरिया निकालते अपन शेडेड रीजन का, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी लिमिट डालना पड़ेगा। लिमिट क्या रहेंगी यहाँ पे 0 to 5, 4/5 25 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। अब ये भी वैसे ही सॉल्व होगा। 4/5 बाहर, ओके, देन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ही है ये, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज एक्स बाय ए, एक्स बाय 5 क्या रहता है x/5 25 माइनस एक्स स्क्वेयर 9 प्लस की माइनस प्लस 5 25/2 ए स्क्वेयर अपॉन 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए मतलब x/5 और लिमिट क्या रहेंगी 0 से लेके 5। 4/5 बाहर ही रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 डालेंगे। 5 डालेंगे तो यहाँ पे 1 0 मतलब 5 डालने के बाद 0 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 5 डाला तो 25/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद 5 डालने के बाद माइनस करना पड़ेगा, 0 अब डालेंगे। 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 0 मतलब 0 तो माइनस 0। 4/5 25/2 ये क्या हो जाएगा π/, कुछ तो भी फिर से गलत हो गया। फोर 5 20 होता ना, 20 पाई आना चाहिए था ये। सर ये एक का निकाला है तो इनटू 4 कर दो। भूल जाता मैं। 5 पाई मिला, काय का एरिया। अब काय का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इलिप्स या फिर रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, 4 टाइम्स ऑफ 5 पाई यानी 20 पाई स्क्वायर यूनिट। अब देखो दो इलिप्स के बीच वाला एरिया निकालना है, ठीक है। सॉरी पैराबोला,
कैसे निकालेंगे? पहले डायग्राम बनानी है अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त। डायग्राम बनाने के लिए पहले तो पॉइंट चाहिए, है ना। यहाँ पे दो पैराबोला है, तो दो पैराबोला कौन से एक वाई स्क्वायर वाला, एक एक्स स्क्वायर वाला, मतलब एक ऊपर एक नीचे वाला, ठीक है। तो अभी देखो, पहले अपन क्या कर लेते, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते। क्या निकालते पहले? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल लिया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। नहीं, उससे लिखना ही नहीं मेरे को, एक रेड वाला ब्लैक है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला आर क्या क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y बराबर। अपन ने इसके पहले के क्वेश्चन में जैसे पैराबोला और लाइन वाला क्वेश्चन था, उसको सॉल्व करते वक्त क्या किया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाले थे। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, और यहाँ पे ये y की वैल्यू मिल सकती है यहाँ पे। इसको अगर सॉल्व करता हूँ मैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करूँगा? वाई स्क्वायर की जगह ये एक्स स्क्वायर बाय 4 डाल दूंगा। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x हो जाएगा इक्वेशन। समझ में आया? मैंने इस वाई स्क्वायर की जगह ये y की वैल्यू डाल दी, इसका स्क्वायर हो गया। फिर क्या होगा? इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 16 माइनस 4x इक्वल्स टू 0 बराबर। अब देखो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x टू द पावर 4 16 4 जार कितना होगा? हाँ तो वैसे ही कर रहे हैं ना, एलसीएम ही। 64x अपॉन 16 इक्वल्स टू 0, 16 0 हो जाएगा उधर। x टू द पावर 4 माइनस 64x इक्वल्स टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक x कॉमन निकाल लेते, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 0 हो गया। एक एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0, यानी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64 किसका क्यूब है? 4 का। x की दो वैल्यू मिली। वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? अभी y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 0 अगर है तो y इक्वल्स टू भी क्या बनेगा? 0। एंड व्हेन x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4, 4 का स्क्वायर 16 बाय 4, y भी 4 ही बनेगा। ठीक है। अब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, 16ab अपॉन 3, क्योंकि यही काम में आने वाला है। दो पैराबोला वाला ही क्वेश्चन आएंगे अपने को पेपर में, कौन सा भी पेपर रहो, बोर्ड का रहो कि दूसरा कोई भी, जेई सीईटी, सब इसमें 2 पैराबोला वाला ही आता है, इजी वाला नहीं आता। 16ab बाय 3, 16ab बाय ये एरिया रहता है इसका। तो अब क्या करेंगे अपन? डायग्राम बनाते हैं ना अपन पहले इसकी। दो पैराबोला है, कैसे बनेंगी डायग्राम? एक दो जगह पे इंटरसेक्ट होगा वो,
एक पैराबोला कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला, बराबर है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब इन दोनों के बीच वाला एरिया यानी ये एरिया, अभी अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, ये क्या है 0 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 4 4, बराबर है ना 0 0 4 4, ये एरिया निकालना है। अब देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर निकालना है तो ये जो ऊपर का पैराबोला है, ऊपर का पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उसके एरिया में से माइनस ये एरिया करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे का पार्ट है, ये यहाँ पे पूरा नीचे का पार्ट आ रहा, इतना ही पार्ट चाहिए ना हमें, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसके एरिया में से ये एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बनेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू क्या बनेगा, एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन, अब देखो नाम दे दो यहाँ पे, ओ ए बी सी, यहाँ से ऐसे एक पॉइंट डाल देता मैं, डी। कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला एरिया, बड़ा वाला यानी ओ बी ए डी ओ, ओ बी ए डी ओ, मतलब कौन, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसके साथ माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रीजन। अब देखो ये वाला लेना पड़ेगा छोटा पार्ट, ओ सी ए डी ओ, ओ सी ए डी ओ, क्या है इक्वेशन उसका, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये समझ में आ गया तो हो गया सॉल्व। इतना करने के बाद चलो सॉल्व कर दी इसको, लिमिट क्या रहेंगी 0 to 4, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x यानी y इक्वल्स टू √2x, टू रूट x dx, माइनस 0 to 4 ही रहेंगी लिमिट। अब देखो यहाँ पे बदली नहीं है, दोनों भी एरिया के लिए 0 to 4 ही है, 0 to 4 क्या रहेगा, y क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y में y है एक्स स्क्वायर अपॉन मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 एज इट इज x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट रहेंगी 0 to 4, माइनस 1/4 एज इट इज x³ अपॉन 3, लिमिट रहेंगी 0 to, इसको सॉल्व करना है आगे, 2, ये 2/3, 4 का पावर 3/2, 4 डाला अपन ने और फिर 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा,
-1/4, 4 डालेंगे, 0 डाल के 0 ही होने वाला है। 4 का क्यूब अपॉन 3। अब देखो यहाँ पे 4/3, 4 का पावर 3/2 यानी 8, 1 4 कैंसल, 32/3 माइनस 16/, ये हो गया क्या फाइनल आंसर? ये हो गया फाइनल आंसर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल गया अपने को। समझ में आया? ये दोनों इसके जैसे क्वेश्चन है होमवर्क में। अब देखो ये होमवर्क दिया है, आने भी चाहिए ना क्वेश्चन, है कि नहीं? हो गए ये इतने ही क्वेश्चन है, और 1-2 क्वेश्चन ले सकते। ये आगे तो हो गया पैराबोला की, इतने तो कोई इसके आगे तो नहीं आएगा बोर्ड में। ऑलमोस्ट मिसलेनियस भी कवर हो गया है। 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे, या फिर आप भी प्रैक्टिस कर लोगे इसके जैसे है। सिर्फ कैसे देखो, ये कैसे इधर उधर वैल्यू करके दिए। ये क्वेश्चन तीनों भी क्वेश्चन पहले आप लोगों ने सॉल्व किए, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्वेश्चन का अलग है। पहले कैसे डायरेक्ट दिया रहता था, x = कितना, लिमिट डायरेक्ट गिवन रहती थी। इसमें लिमिट डायरेक्ट गिवन नहीं है। अब समझना है क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझाना ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट वाले को कर लोगे। ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसके जैसे सेम क्वेश्चन आज ही के लेक्चर में हुए। ओ हीरो, अब थोड़ा लक्ष्य दे। अब देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला। पैराबोला है एक, y² = x, y² = x यानी कहाँ पे बनेगा ये? यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। हाँ, y² = x, और एक लाइन है y = x, ये ओरिजिन से जाएंगी। अब इन दोनों के बीच वाला एरिया बोला है उसने। y = x, 0 0 1 1 2 2 3 3। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेने का पहले, उसके बाद डिसाइड करना ये पॉइंट कौन सा है। तो इतना तो पढ़ा है मैंने। उसके बाद देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसी जा रही, अपने को नहीं पता वो ओरिजिन से जा रही नहीं जा रही होंगी तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं गई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसी लाइन है। अब उसके बाद क्या बोला, एरिया काय के बीच में निकालना है, स्ट्रेट लाइन, x एक्सिस, x = 2, x = 2 वाली लाइन ये, x = 2 और x = 5, x = 5, ये 2 है, ये 5 है।
अब काय के बीच वाला एरिया निकालना अपने को। स्ट्रेट लाइन, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस, इसके बीच वाला एरिया ये है ना ये। तो ये एरिया निकालना है तो स्ट्रेट लाइन को ही लो, 2 से लेके 5 तक लिमिट लगाओ। स्ट्रेट लाइन का ही इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ये पहले के क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल दिया उन्होंने। काय के बीच वाला एरिया निकालना अपने को, इन तीनों के बीच वाला, ऐसे ये एरिया निकालना है। ये एरिया निकालने के लिए इसको ही सॉल्व करेंगे हम लोग, बस लिमिट लगाएंगे 2 से लेके 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल्स टू 4x², मतलब x² वाला बराबर y एक्सिस के साथ y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 बराबर है लाइन, y इक्वल्स टू 4। ये इतना एरिया निकालना अभी अपने को। कर्व का इक्वेशन y इक्वल्स टू 4x² है, अपने को x इक्वल्स टू चाहिए, तब हम लिमिट। अब देखो ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू गिवन है क्या अपने को, ये y की वैल्यू है 1, ये 4, y की वैल्यू गिवन है, लिमिट y वाली है, तो अपन इस इक्वेशन को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कैसे, x² इक्वल्स टू 4/y, y/4, फिर x इज इक्वल्स टू √y/2। x की वैल्यू मिल गई ना। अभी मैंने बताया था एक एरिया है y dx भी है और एक एरिया है x dy भी है, दोनों भी बताया था ना मैंने। तो अपन इससे निकालेंगे अपन x dy से, तो इसको लिमिट लगेंगी √y/2 को 1 से लेके 4, y वाली वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, समझा क्या, y वाली वैल्यू डालेंगे हम लोग 1 से लेके 4 तक, और यहाँ पे क्या आएगा dy, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, इंटीग्रेट y के साथ करना है आपको। समझ में आया क्या, ये क्वेश्चन सीधा ही है, बट सिर्फ इक्वेशन उल्टा दिया, और इक्वेशन सीधा ही दिया लेकिन उसने क्या किया, लिमिट y वाली दे दी। ऐसा अगर कभी होता है लिमिट y वाली दी तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू फाइंड कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कौन सी लगाएंगे, y वाली। तो ये इतने पार्ट का एरिया मिलेगा, उसको डबल कर देना। क्यों डबल करना, 2 नहीं ना, बराबर है। सॉल्व करके देखना क्या होता है तो समझ में ही आएगा, ठीक है। सर डबल